नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। आज हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका में रह रहे भारतीयों की, जिसमें भारतीय छात्र एक बड़ी तादाद में हैं। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में क्योंकि भारतीयों पर कई हमले हुए हैं। इसी साल की अगर हम बात करें तो फरवरी में ही हाल में भारतीय मूल के 41 साल के विवेक तनेजा, जो कि एक एग्जीक्यूटिव थे, उनकी हत्या हो गई। विवेक अमेरिका में डायनामिक टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी के को फाउंडर और प्रेसिडेंट थे। विवेक की इस हत्या के पहले बार बार खबरें आई अमेरिका में छात्रों पर हमलों के बारे में, और ये सिलसिला चल ही रहा है। और ये सिर्फ इस साल की बात है जब कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कुछ ही दिनों पहले एक और भारतीय छात्र पर हमला हुआ था, जिनका नाम है सैयद मज़ाहिर अली, और इनके साथ जो 4 लोगों ने वीडियो बनाया इसने और मारपीट और लूटपाट की, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। सैयद इलिनॉय के शिकागो में रहता था। रात के वक्त वो खाना लेकर अपने अपार्टमेंट जा रहा था, जबकि नॉर्थ कैम्पबेल के पास 4 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, उससे रुपए छीने, फ़ोन छीना, मारपीट की। और सैयद ने घायल अवस्था में भी एक वीडियो बनाया जिसमें वो अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बता रहा है। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, और एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो जिसमें वो अपील कर रहा है ख़ुद को बचाने की। इसके अलावा अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हमले कई हुए हैं हाल के दिनों में। आपको एक एक करके दिखाते हैं कि ये जो हमले हैं, इस पर हालिया जो बढ़ोतरी हुई है, इसमें काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि बाइडेन के नेतृत्व वाला प्रशासन भारतीयों को आश्वस्त करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है कि अमेरिका एक अद्भुत और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुरक्षित स्थान है। कोई भी त्रासदी होने पर हमारा दिल हमेशा द्रवित होता है, चाहे वो किसी की जान ले ली गई हो या कोई हिंसा हो, चाहे वो कोई भी हो। हम ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं कि भारतीयों को पता चले कि संयुक्त राज्य अमेरिका अध्ययन करने, यानी कि पढ़ने और सुरक्षित रहने के लिए एक शानदार जगह है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। और ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कुछ ही दिनों पहले 25 साल के विवेक सैनी को जॉर्जिया में एक ड्रग एडिक्ट ने मारा। 19 साल के श्रेयस रेड्डी बेनिगर की ओहायो के एक बिजनेस स्कूल में हत्या हुई। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी कैंपस में नील आचार्य नाम के छात्र का शव मिला। इलिनॉय में अकुल धवन नाम के एक छात्र का शव मिला। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के ही समीर कामत का भी शव एक नेचुरल रिजॉर्ट में मिला। हालांकि पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बता रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतने भारतीयों पर हमले क्यों हो रहे हैं, और इसकी कई वजह भी बताई जाती हैं। मैं इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए इसके ऊपर बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, जो हम मदद करेंगे समझने में कि आखिर यहाँ पर इस तरह का क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मिला दें कि दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अमेरिका में रहे, वहाँ के समाज को समझते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस समय क्या बदला है, हालात क्या हैं। हमारे साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता हैं अजय जैन भुतेरिया। इसके अलावा रोहित शर्मा हैं, जो अमेरिकी पत्रकार हैं। डॉक्टर भरत बराई हैं, चिकित्सा निदेशक, कैंसर संस्थान मेथोडिस्ट हॉस्पिटल, और साथ साथ ये सदस्य हैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। आपको उसके अलावा मिला दें कि आदर्श खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सीईओ हैं कॉलेजिफाई के। कॉलेजिफाई जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसकी मदद से हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने भी जा रहे हैं। तो ये जो इस समय की स्थिति है, जहां हम एक के बाद एक देख रहे हैं कि बहुत सारे हमले हुए हैं भारतीयों पर, मैं ये समझना चाहती हूँ सबसे पहले कि आखिर इसकी इस समय क्या कोई इसी तरह का एक जेनोफोबिया नज़र आ रहा है। यानी कि चुनाव भी हैं अमेरिका में, अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक समस्याएं भी होंगी, चाहे वो बेरोज़गारी हो, बढ़ती हुई गरीबी हो, वहाँ की इमिग्रेंट समस्या बहुत बड़ी है, जो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है बाइडेन और ट्रंप के बीच में। इसे लेकर एक तरह का बंटवारा है। तो ये जो भारतीयों पर हमले हुए हैं, इसके लिए देखा हमने कि एरिक गारसेटी, जो कि अमेरिकी राजदूत हैं यहाँ पर, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि कुछ परेशान होने की बात नहीं है, पर परेशानी होती है क्योंकि इतने बड़े तादाद में भारतीय वहाँ पे पढ़ते हैं, काम करने जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको वीरेंद्र गुप्ता जी? देखिए, बहुत चिंता का विषय है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तादाद में इंडियंस पे अटैक हुआ है और कई लोगों की जानें गई हैं। लेकिन इसको पर्सपेक्टिव में देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो इंडियंस की बहुत बड़ी संख्या है, कहाँ 45 लाख लोग बाग वहाँ पर हैं जी।
और स्टूडेंट्स की भी पॉपुलेशन बहुत है, 2-2.5 लाख के करीब इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो इतना बड़ा नंबर है तो इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। लेकिन आपने सही फरमाया कि थोड़ा जीनोफोबिक टेंडेंसीज नज़र आती हैं और वो हमेशा इलेक्शन के वक्त पे शार्पन हो जाती हैं कि अगर अमेरिका में कुछ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज चल रही हैं और एक राइट विंग एलिमेंट्स वहाँ पे भी काफ़ी वो कर रहे हैं, असर ले रहे हैं, जो बहुत एंटी इमिग्रेंट हैं। हालांकि भारतीयों को हम इस इमिग्रेंट कैटेगरी में नहीं रखेंगे, पढ़ने जा रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। जब उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हो रही हैं तो एक एवरेज अमेरिकन वो इस तरह से देखता है कि उनकी जॉब्स को इंडियंस ने ले लिया और इसलिए रोष इंडियंस के खिलाफ होता है। तो जितने भी क्राइम्स हुए हैं, एक दो चीज़ें उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रिस्पांस आया, रिएक्शन आया है, वो काफ़ी रीअश्योरिंग है कि उन्होंने अश्योर किया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा जी। और दूसरा जो है कि जैसा इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया है, मैं उस बात से सहमत हूँ कि जितने भी ये इंसिडेंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं हैं, ना ही कोई प्री मेडिटेटेड मर्डर्स हैं या अटैक्स हैं, ये सिचुएशनल हैं। और जैसे मैं अमेरिका में रहा 1988 में, जी सॉरी, मैं जब समझना चाह रही हूँ कि जाहिर है कि इंटेंशनल नहीं है, प्री मेडिटेटेड नहीं है, ठीक है, तो अगर ये बस सिचुएशनल हैं, इसका मतलब कि जो विदेश से वहाँ लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ एक एंटी, जो हम जेनोफोबिया कह रहे हैं, कि एक तरह से एक डर भी है, एक खौफ है, एक नफरत है बाहर के जो लोग आ रहे हैं। देखिए, जो इंडियंस हैं वहाँ पे, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हर शहर में कोई इलाके खराब होते हैं, कोई इलाके अच्छे होते हैं, कोई वक्त अच्छा होता है, कोई वक्त खराब होता है, तो उस चीज का ध्यान रख के उनको अवेयर होना पड़ेगा कि सिक्योरिटी सिचुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। और हर जगह में होती है। ये जरूर है अजय जैन भतौरिया के, उसमें से कुछ ही थे जो इंडियन स्टूडेंट से बाकी भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकी सिटीजन भी थे, तो ये कैसे समझेंगे हम कि क्या वजह लगती है आपको? और कई वजह हो सकती है, तो पहले तो इसके कारण देख लें, उसके बाद हम एहतियात के ऊपर भी बात करेंगे। आपके हिसाब से क्या कारण है कि ये हो सकता है कि इत्तेफाक हो, लेकिन चूंकि पिछले 2-3 महीनों में एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी सामने आई, हादसे सामने आए, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे कारण लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस सारे प्रभावित परिवारों को। जैसे पहले स्पीकर ने कहा कि ये एक सिचुएशनल है और इसमें कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है। यहाँ की लोकल पुलिस डिपार्टमेंट जो जहाँ पे इंसिडेंट्स हुए, कोई हेट क्राइम या जेनोफोबिया जैसे आपने पहले पूछा था, वैसा कोई अभी ऐसा है नहीं कि भारतीय मूल लोगों के खिलाफ हो। लेकिन ये सही है कि राइज इन क्राइम की सिचुएशन इंक्रीज हो रही है और कुछ सिटीज़ जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स की बहुत बढ़ोतरी हो रही है, वहाँ पर क्राइम्स भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। तो करीब 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो है लास्ट ईयर यूएस ने वीज़ा दिए थे इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ आके पढ़ने के लिए, और वो यहाँ आके पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। तो US has been one of the most safest and most desired destination for further studies. सेफेस्ट और डिजायर्ड डेस्टिनेशन है, इसलिए शायद सवाल भी उठ रहा है कि कोई ऐसी खतरनाक जगह नहीं है और बहुत बड़ी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, और इसके बावजूद अगर इस तरह की खबरें आ रही है, हो सकता है कि इत्तेफाक है, लेकिन चूंकि हम यहाँ भारत में इसी पर ध्यान दे रहे हैं कि कितने भारतीयों पर हमले हुए, हो सकता है दूसरे मुल्कों के लोगों पर भी इस तरह के हमले हुए हों क्योंकि क्राइम रेट बढ़ा है। तो इसको कैसे हम समझेंगे, क्योंकि काफ़ी सेफ जगह मानी जाती है अमेरिका भारतीयों के लिए। डॉक्टर भरत बरई, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? भारतीयों के खिलाफ कुछ भावनाएं हैं या दूसरे देशों के लोगों के साथ भी हो रही होगी? अगर जगह जो है असुरक्षित है, क्राइम चूंकि बढ़ा हुआ है, इलेक्शन का समय है, तो वहां पर रहते हुए एक इंडियन अमेरिकन के नाते आप इस समस्या को कैसे देख रहे हैं? नगमा जी, ये मल्टीफैक्टोरियल मामला है। अगर आप देखें तो लास्ट 2 महीने में करीब 7 भारतीयों पर हमले हुए हैं और या उनकी
डेथ हुई है, लेकिन उनमें से 2 वायलेंट क्राइम थे। एक जो जॉर्जिया में काम कर रहा था रात के स्टोर पर, वहाँ उनका हत्या की गई, और दूसरा जो सैयद अली के सामने शिकागो में लूटपाट हुई। जो मिस्टर तनेजा का मामला है, जो एग्जीक्यूटिव थे और रात को 2 बजे रेस्टोरेंट में थे, दोनों ने अल्कोहल लिया था, और जब रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो फाइट हुई, उनको मारा पीटा, पछाड़ दिया गया, और उनको जो हेड इंजरी हुई उससे उनका मौत हो गया। एक और स्टूडेंट जिसका नाम आया था अर्बाना इलिनॉय से, वो फ्रोजन टू डेथ। वो ऐसे 10 दिन थे, कभी जनवरी में जब वेदर बहुत खराब थी, टेम्परेचर बहुत डाउन गया था, उस समय वो बाहर निकले, मालूम नहीं कैसे वो बाहर निकले विदाउट प्रोटेक्शन और inadequate protection, but that's where he frozen to death. One of them at Purdue University was a suicide by a PhD student. So उसमें क्या है, अलग अलग मामले हैं। अभी अमेरिका की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, कोई किसी की जॉब नहीं ले रहा है, उनको वर्कर की शॉर्टेज है। हाँ, थोड़े महीने में आईटी इंडस्ट्री में थोड़े ले ऑफ हुए हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी अमेरिकन है उसके मामले में तो कोई गड़बड़ सरबड़ नहीं है इकोनॉमी का। जी, लेकिन क्या है, जी जी जी, एक बार रोहित जी को भी शामिल करना चाहती हूँ। एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप इस समस्या को क्यों जाहिर सी बात है कि अलग अलग मामले भी हैं, जैसा कि हमें बरई साहब बता रहे हैं, और एक सुसाइड भी है, एक वेदर कंडीशंस की वजह से हुआ, कुछ हमले भी हुए। इसको वहां पर की जो सामाजिक स्थिति है उससे जोड़कर आप कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है कि ये हमले भारतीयों के खिलाफ डायरेक्टेड हैं, लेकिन जो भारतीय यहाँ हैं और जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे या जिनके लोग वहाँ काम करते होंगे, उनमें एक चिंता होती है। तो इसके प्रिकॉशंस क्या लें इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, ये भी देखना होगा। पर रोहित, आप कैसे समझ रहे हैं इस इशू को? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, एज बाकी एक्सपर्ट्स ने कहा, मल्टी लेयर्ड चीज़ें हैं। हमें समझना होगा कि ऑब्वियसली हेट क्राइम्स नहीं है, पर हेट क्राइम्स हुए भी हैं, हमने देखा है। और अगेन अभी हम इस बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये 5 या 6 ऐसे इंसिडेंट्स हुए पिछले 1 महीने में, कुछ इस तरह के, लेकिन ये इंसिडेंट्स होते रहे हैं। और कम्युनिटी में अगर आप कोई भी, मुझे यहाँ पे मैं सबको बताना चाहूंगा क्योंकि आई हैव बीन डूइंग स्टोरीज ऑन दिस, देयर थोड़ा सा फियर है, द फियर ऑफ अननोन। काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से, डेकेड्स से अमेरिका में, वो भी इस पे क्वेश्चन लगा रहे हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। तीसरी चीज मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जो 25-year-old MBA स्टूडेंट का, वो एक ऐसे शॉप पे काम कर रहे थे, एक गैस स्टेशन पे काम कर रहे थे, बीइंग अ स्टूडेंट ऑन अ वीजा दैट ही वाज नॉट अलाउड टू। तो वो क्यों काम कर रहे थे? राइट, ही वाज ट्राइंग टू सपोर्ट हिमसेल्फ। तो अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे अमेरिका में स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं इतना सारा लोन लेके, एंड लाइफ इज ऑल बेड ऑफ रोजेस, दैट इज नॉट ट्रू। बहुत मुश्किल होती है अमेरिका में स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं। यहाँ पे उनके लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो किस तरह के जॉब्स कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है। एक H-1B वीजा होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। और उसके बाद, अगर मैं इसे एक अलग टॉपिक पे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन ग्रीन कार्ड तो आप भूल ही जाइए अगर भारत से आप हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट इज अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग। जो भारत में बसे लोग हैं, जो सोचते हैं कि अमेरिका में आके वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं और सुंदर पिचाई की तरह बहुत सारी बड़ी चीजें कर सकते हैं, दैट अमेरिकन ड्रीम इज फार डेड। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातें की हैं, बहुत सारी स्टोरीज की हैं इसके ऊपर, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है और बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। और साथ ही साथ, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले इमिग्रेशन की बात की, अगर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी आती है तो आने वाले समय में यहाँ पे और मुश्किल बढ़ने वाली है, भले ही वो भारतीय स्टूडेंट्स हो या यहाँ पे जो वर्क वीजा पे काम कर रहे हैं वो लोग हो। तो इसको बहुत समझना जरूरी है कि वहां पर अब भारतीयों के लिए क्या जगह है, और अगर वहां पे जैसे चुनावी साल है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज बदलती हैं तो क्या बदलेगा। पर उसके पहले जो भारतीय छात्र यहाँ से जा रहे हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में जाते हैं। और जाहिर आपने सही कहा कि सब ये नहीं कि एक द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम और हर आदमी सुंदर पिचाई बनेगा, पर लाइफ वहाँ पर कैसी है, क्या सोच के, क्या उम्मीदों के साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं। आदर्श खंडेलवाल जी, आप कॉलेजिफाई के CEO हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि कितने भारतीय छात्र अभी भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो है वो स्टूडेंट्स का क्या है। अमेरिका में कितने लोग जा रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं।
नगमा जी, अमेरिका हैज बीन द वेरी वेरी वन ऑफ द फेवरेबल डेस्टिनेशंस, जो हमेशा रहा है और आज भी। इस साल भी हम देखें तो लास्ट ईयर से तकरीबन 35% का जंप है नंबर्स में। एडमिशन की कंपटीशन, डेडलाइंस, इवन जबकि फीस स्ट्रक्चर्स ऑल टाइम हाई पे है, जॉब्स रिस्ट्रिक्टेड है, तभी भी यूएस आज के दिन में फेवरेबल डेस्टिनेशन माना जाता है। अगर स्टूडेंट अपने गाइडलाइन में रहे, इट्स ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट ये देखते हुए कि ये जो सिचुएशन हुआ है। एंड जी। ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि इट्स नॉट मियरली अ कोइंसिडेंस दैट इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए। एंड सो डेफिनेटली इसके अराउंड स्टूडेंट्स को भी गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज की रहती है। हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को जो यूएस में हैं, बहुत इंडियन फैमिलीज भी है जो यूएस में बहुत चिंतित हैं, वो अपने बच्चों को स्टेट यूनिवर्सिटी में ही कोशिश कर रहे हैं। जो जर्सी में है जर्सी में रहे, अलाबामा में अलाबामा में रहे, ताकि बच्चे घर आ पाए। बट भाई जो इंटरनेशनल परिवार इंडिया से बाहर निकल के जाते हैं, वो तकरीबन 12 से 14 घंटा टाइम डिफरेंस पे रहते हैं। एंड उनके लिए रात को अगर वो कहीं बाहर घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के अराउंड इंफॉर्मेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो देखिए यूएस में रिस्क तो रहेगा ही। अगर आप पेट्रोल पंप्स में हो, होमलेस से इंटरेक्शन, जो गौरव जी का केस था, जो होमलेस अटैक हुआ उन पे, वो आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है। आइडियली गाइडलाइन के हिसाब से आपको किसी भी होमलेस या इंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये वहाँ की सोसाइटी के बारे में भी समझना जरूरी है, और उसके लिए कितनी अवेयरनेस है, या क्या स्टूडेंट्स को बताया जाता है जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं। डॉक्टर भरत बराई से भी मैं ये जानना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको क्या कुछ जानना चाहिए। रोहित, आप भी बताएंगे, पर इसके पहले हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, कुछ छात्र भी हैं। बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते होंगे, बहुत कि क्या ये ड्रीम होगा, उनसे भी मैं कुछ सवाल लूंगी इस ब्रेक के बाद। तो जो स्टूडेंट्स, जो छात्र अब अमेरिका जाना चाहते हैं, जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो उनकी क्या चिंताएं होती हैं, या जाने के पहले उन्हें क्या क्या जानना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप तमाम लोग कॉलेज में हैं और हो सकता है कुछ लोग जाना भी चाहते हों। जब आप ये बातें सुनते हैं तो कुछ चिंता होती है, कोई फिक्र होती है, या कोई सवाल जो जाने के पहले समझना चाहिए, आप में से कोई भी पूछना चाहें पहले? नमस्कार सर, मेरा नाम लावण्या है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भारत में आज कई बच्चे हैं जो यूएस जाके आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इन इंसिडेंट्स की वजह से आज एक डर सा बैठ गया है उन सारे स्टूडेंट्स में। डर है क्या? रियली लगता है ऐसा, या ये भी लगता है कि ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं कि कोई टारगेटेड अटैक? हाँ, क्या लगता है आप लोगों को? बट क्या ये नहीं लगता कि वो सिर्फ भारतीय हैं और सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही क्यों? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। माई सेल्फ नैतिक, आई एम फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी एज वेल। मेरा सवाल ये कि अगर हम वहाँ गए और हमारे पे ऐसा हमला हुआ तो हम क्या करें? क्या हम उसकी तरह एक वीडियो बनाने का? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो आप सिचुएशन से कैसे डील करें? हमारे पास कोई हेल्पलाइन नंबर, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यूजुअली किसी भी ब्रोशर पे या कहीं नहीं मिलती है। जी, बिल्कुल। ना हमें ऐसी कोई जो भी हमें वीजा प्रोवाइड करे, ना वो कोई प्रोवाइड करते, तो उस पर थोड़ी एनलाइटनमेंट। ठीक है, मैं बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम लोगों के लिए जानना। तो रोहित, डॉक्टर भरत बराई, आप चूंकि वहां पर हैं, आप अजय जैन बुतेरिया, आप ये बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स वहां पर गए हैं या जाने वाले हैं, अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है तो सबसे पहले तो कि उनके पास क्या विकल्प होते हैं, ऑप्शंस क्या हैं, क्या हेल्पलाइन नंबर्स हैं, किसको कांटेक्ट करें, या ऐसे वीडियो बना के जो सामने आया वही एक रास्ता है? मैं आपसे शुरू करूंगी, अजय जैन बुतेरिया। देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को हर यूनिवर्सिटी एक गाइडलाइन देती है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और क्या फॉलो करना है। सर्टन टाइम्स में आप डाउनटाउन में मत जाइए, रात को मत जाइए वहाँ पे जहाँ पे होमलेस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। आज हम जो लोकल भारतीय आज 25 साल 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम भी अवॉइड करते हैं सर्टन एरियाज़ को रात को जाने के लिए और या होमलेस से इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे जो होते हैं वो मेंटली अनस्टेबल होते हैं। जो वो सिचुएशन होती है और उनके साथ में अगर वो रिएक्ट कर ले, वो अगर जैसे पत्थर से किसी को मार दें तो उनके साथ में फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम भी वो अवॉइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी ये गाइडलाइंस दी जाती है कि सिचुएशन को अवॉइड करो, आप ये 7-11 या स्टोर्स में काम मत करो, और आप कहीं भी जाओ आप अपने फोन का लोकेशन जो है अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके रखो। ओके, ताकि
एम्बेसडर गुप्ता, वहाँ पर आप रहे, जो एक सवाल आया था कि जब आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो क्या करें। एक जैसे हमने देखा वीडियो आया हेल्प के प्ली के साथ में, बट मान लीजिए कि ऐसे कोई जगह पे गया भी है और ऐसा होता है, तो क्या इमीडिएट उनके लिए रास्ता होता है फॉर हेल्प? देखिए, ये वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। जी जी, जब सबके लिए पे नहीं है। अटैक हुआ तो उस वक्त आपकी हालत नहीं होती है, वो तो बड़ा एक यूनिक इंसिडेंट हुआ। बट मैं अजय जी से सहमत हूँ कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। और आप ज़्यादा डेयरिंग करेंगे, इंडिया में दिल्ली में चले जाइए, अगर आप 2 बजे रात में बाजारों में घूम रहे हैं तो एक रिस्क ले रहे हैं ना अपन नेसेसरी। तो जैसे इंडिया में है वैसे ही किसी और देश में भी। जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था, सन 88 में था मैं वहाँ पे, तो वहाँ के न्यूयॉर्क सिटी में कई एरियाज थे जहाँ पे जाना रात में उचित नहीं था। 10-11 बजे के बाद में अगर आपको वॉक करना है तो कुछ स्ट्रीट्स सेफ हैं, वहाँ पे वॉक करिए, वहाँ पे कोई इंसिडेंट नहीं होते थे। लेकिन जो पतली गलियाँ हैं, जो सुनसान गलियाँ हैं, वहाँ पे जाएंगे तो कोई आपको धर दबाएगा और आपकी मगिंग हो सकती है। तो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। कोई आपकी ताक लगा के टारगेटेड ऐसा नहीं है कि आप ये शख्स हैं तो आपके अगेंस्ट ऐसा अटैक हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ सिचुएशन, आप अपनी उस सिचुएशन में जाएंगे और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी आपको एक पूरा का पूरा जो है ब्रीफिंग देती है, तो उस ब्रीफिंग को फॉलो। पूछ रहे थे कि कहीं कोई हेल्पलाइन नंबर या ये चीजें मिलती हैं, ब्रोशर पे मिलती हैं, नंबर भी होंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज का नंबर होगा, पुलिस का नंबर होगा, उसको कवर करें। एक ही बात है, डोंट क्रॉस द वायर। तो इसके साथ साथ डॉक्टर भरत बराई, आप भी जोड़ना चाहेंगे एक तो प्रिकॉशंस के बारे में, दूसरे एक सवाल यहाँ पर आया था कि अब जो लोग जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो एक खबरें बार बार आती हैं, तो चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, एक मन में डर हो जाता है कि आपको कैसे सेफ रहें। तो अब ये जो डर है उसको कैसे दूर करें, डॉक्टर भरत बराई? नगमा जी, वो हो सकता है कि विदेश मंत्रालय उनके लिए गाइडलाइन वेबसाइट पर लगावे कि आप छात्र जैसे जाते हो तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमेशा पुलिस होती है यूनिवर्सिटी की। दूसरी जगह वहाँ काफी भारतीय लोग हैं, तो उनसे पूछिए कि कौन से एरिया है, न्यूयॉर्क हो या शिकागो हो या लॉस एंजल्स हो, कहाँ नहीं जाना है। वो ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर इस तरह की क्राइम रेट हाई हो, जहां पर पॉवर्टी हाई हो, ये ज़रूर ध्यान रखना है। किसी और का सवाल हो अगर इसमें, आप पीछे माइक दे देंगे प्लीज़ आप। गुड इवनिंग मैम, माई सेल्फ कशिश। अभी हम सब जानते हैं कि यूएस काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के लिए चर्चा में रहा है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है अबाउट ब्लैक्स एंड वाइट्स। तो क्या ये चीज़ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो रही है? ओके, ठीक है। रोहित, आप इस पे एक जो उसका वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, हालांकि ये जो क्राइम हुए हैं इसको हम क्राइम जैसा ही देख रहे हैं, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि श्वेत अश्वेत की जो एक पॉलिटिक्स है, सामाजिक सच्चाई है, वो है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। अगर कोई अमेरिका में ये कहता है कि नहीं है तो आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली लाइंग टू देयर टीथ। बिल्कुल है। मैं वॉशिंगटन डीसी में रहता हूँ। जब मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया था करीब 20 साल पहले, मेरी यूनिवर्सिटी इज 3 ब्लॉक्स अवे एक्चुअली फ्रॉम द व्हाइट हाउस। और हम शाम को कुछ 7-7:30 बजे वी वर जस्ट स्ट्रोलिंग, और हमारे ऊपर बियर की बोतलें फेंकी गई थी, आस्किंग अस टू गो बैक टू इंडिया अनप्रोवोक्ड। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ भी नहीं, किसी से कोई बात नहीं की। हम काफी डरे, एंड व्हाट वी रियलाइज इज कि हमें मिस एडवेंचर्स नहीं करने हैं। यू डोंट वांट टू बी एबल टू डू थिंग्स जहां पे आपको लगे कि यू आर पुशिंग योर बाउंड्रीज। आप एक बहुत स्पेसिफिक रोल के लिए आते हैं, इतना लोन लेके आते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड इन यू। और थोड़ा बहुत आजकल तो बिकॉज सोशल मीडिया का जो जमाना है, तो यू ऑब्वियसली हैव टू बी अवेयर कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। जो आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात कह रही हैं, देखिए भारतीय जो है एक मॉडल माइनॉरिटी बन चुके हैं। हम हमेशा ये रिपोर्ट्स देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट अर्निंग माइनॉरिटी है अमेरिका की, बहुत सक्सेसफुल है। हम जो भी स्टोरीज करते हैं यहाँ से, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और सबसे ज्यादा हाई पर कैपिटा इनकम है भारतीयों की। तो कहीं ना कहीं जो नेटिव्स हैं, एंड आई एम नॉट गोना नेम देम डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स, जो अमेरिकन्स हैं, उनके जहन में ये बात जरूर है कि ये बाहर से आके यहाँ पे इतना सक्सेसफुल है, तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा रहेगी। तो आपको एक थोड़ा सा सोशल डायनेमिक भी समझना होगा कि अगर कोई, मैं एग्जांपल देना मे भी शायद गलत,
अगर भारत में कोई बाहर के मुल्क के लोग आके तुरंत यहाँ पे आके टेस्लाज और बीएमडब्ल्यूज ले रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं और भारत में अनएम्प्लॉयड है, लोग वहां पे सक्सेसफुल नहीं है, तो एक अनफॉर्चुनेटली एक गलत फीलिंग आ जाती है उस कम्युनिटी की टुवर्ड्स। और मुझे लगता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इस चीज का शिकार जरूर है लगभग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि चूंकि सक्सेसफुल हैं और इसलिए वो एक तबका है जो इसमें गरीबी है, वहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है, उसकी नज़र पे भी चढ़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं और वापस लौटती हूँ। ये भी जानना चाहेंगे कि एहतियात क्या क्या बरतें, एक बार दोबारा से ये समझेंगे कारण क्या क्या है, इस पर हमने चर्चा की है। और अमेरिका में जो अभी राजनीतिक स्थिति है वो बदलती है तो ये हालात, इस पर क्या असर पड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका में रह रहे भारतीयों और भारतीय छात्रों पर जो हमले बढ़े हैं उसके कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो छात्र अब अमेरिका पढ़ने जाते हैं उन्हें क्या एहतियात लेने चाहिए, अगर आप इस तरह की स्थिति में फंसते हैं तो क्या करना चाहिए और क्या सावधानियां रहें, इस पे भी हमने बात की है और एक बार दोहराएंगे भी। ये भी समझने की ज़रूरत है कि अब अमेरिका चुनावी साल में है और इस समय वहाँ पर भी सियासत जो है वो उसमें काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। तो वीरेंद्र गुप्ता जी, इस समय जो एक इमिग्रेंट इशू है वो भी बहुत ज़्यादा एक इशू है जिस पर डिवीजन है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक में। अब जो चुनाव होंगे और अगर सरकारें बदलती हैं तो कुछ पॉलिसी इसमें, क्योंकि बाइडेन प्रशासन को सॉफ्ट के तौर पे देखा जाता है इमिग्रेंट्स को लेकर, इमिग्रेंट्स भारतीयों की बात नहीं कर रही हूँ पर जो वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, और ट्रंप इसको लेके एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। क्या इन चीज़ों में भी बदलाव वहाँ पर दिखेगा? देखिए, इसमें कितनी भी रेटरिक रहे दोनों पार्टीज की तरफ से, बदलाव नहीं आएगा क्योंकि इंडियंस जाना चाहते हैं और अमेरिका में इंडियंस की रिक्वायरमेंट है हर लेवल पे। एक सवाल पूछा था कि इंडिया क्यों भेजती है अमेरिका में या कहीं पे, तो इंडियन सरकार बच्चों को नहीं भेजती है। बच्चे अपने आप जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हम आपको बताएं कि 100 लोग इधर जाएंगे, 50 लोग ऐसे जाएंगे। आप सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। और आपको शायद मालूम होगा, इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं कि जितने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं करीब 95% वो पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। पढ़ना तो एक बहाना होता है जी। और उस वास्तव में जाते किस लिए हैं? क्योंकि उनको अच्छी नौकरियां मिलें। अमेरिकन ड्रीम है, अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। मैं उसके लिए बच्चों को ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि हर बच्चा जो है वो सोचता है कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी जो है वो सिचुएशन को करूं। अब अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज हैं इसलिए अमेरिका जाएंगे। लेकिन एक और इंडिकेशंस आ रहे हैं क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। पिछले 5-10 सालों में इंडिया की इकोनॉमी बहुत तरक्की कर रही है और दुनिया में इसका डंका बढ़ रहा है। तो इस हालत में बहुत सारे जो है वो बाहर से लोग बाग इंडिया, रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो गया है। और कई सारे बच्चे जो है जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, अब उनको लगता है कि इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इंडिया में 1-1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, तो 1 करोड़ की तनख्वाह अमेरिका में इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्दी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। रोहित जी, आप सलाह या सजेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? और वैसे ही भरत बराई भी हमारे साथ हैं, आपकी भी क्या सलाह होगी? अजय जैन, रोहित आपसे शुरू कर रही हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि डू योर रिसर्च। आप जब जो भी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उसमें रिसर्च करके आइए, फॉलो द गाइडलाइंस, टच में रहिए इंडियन एम्बेसी के। दे हैव डन स्पेक्टेकुलर जॉब ओवर द इयर्स, उनके साथ टच में रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो क्लियर मकसद है, जैसे कि सर समझा रहे थे अभी, कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं। यू हैव टू फॉलो ऑल द, और डोंट ट्राई टू गो फॉर मिसएडवेंचर्स। ओके, आदर्श खंडेलवाल, आप तो स्टूडेंट्स जाते हैं, आप लोग उनको ऑलरेडी बताते होंगे प्रिकॉशंस, ज़रूरत इसकी महसूस हो रही है कि ज़्यादा ज़रूरत है यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस फॉलो करें बच्चे, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, 911 का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग, बहुत फास्ट रिस्पांस है। एंड स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी गाइडलाइन जाते ही वहाँ पे जो फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी देती है बहुत डिटेल में उनका इंडक्शन होता है, ब्रीफिंग होता है। स्टूडेंट्स जॉब जो करते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बहुत टाइप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
तो गैस स्टेशन में ना जाए जॉब करने, ये सब बिग नोज है। एंड अल्टीमेटली कॉमन सेंस हम हमेशा स्टूडेंट में इंस्टिल करते हैं कि भाई आप कॉमन सेंस का यूटिलाइज करें एंड देखें कि भाई जो आपके जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि उन्होंने 50 ईयर से एक लोकेशन में वहां पे कभी गए नहीं है, तो यूएस में कई डार्क एरियाज है, ग्रे एरियाज है, वो इंडिया में भी है, सब जगह है वो सारे के उन सारे चीज़ों प्रॉब्लम। का ध्यान रखना होगा और वो रिस्क कम लेना है, एडवेंचर कम है, और जो कहा गया उसको उनके फॉलो साथ करें। अगर अजय प्रॉब्लम में जैन आ और जाओ तो- भरत बरई, एक आखिरी लाइन आपसे, और ये भी कि ये पॉलिटिकल भी है क्या, और सरकारें बदलेंगी तो क्या आप इसमें कुछ देखते हैं कि हालात बदलेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है उसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों वेल क्वालिफाइड इंडियंस को हमेशा वेलकम करती है। जी, यार थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं करना है, क्या करना है। काफी शहरों में बड़े भारतीय समुदाय हैं, उसके टच में रहिए, वो हमेशा आपको सपोर्ट देगी। और इकोनॉमी अच्छी है, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको लिए जॉब जरूर मिलेगी। ये आपने लेकिन बहुत कोई भी वहां महत्वपूर्ण जाए बात पहले कही 5 कि साल तो उनको कम्युनिटी मेहनत के करनी होगी। संपर्क में भी रहना, इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं वो नोट करना। अजय जैन? देखिए, यूएस इंडिया रिलेशनशिप्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट नाउ एंड दे कंटिन्यू टू ग्रो, और दिस इंडियन स्टूडेंट्स शुड कंटिन्यू टू कम टू यूएस एंड स्टडी हियर। इट्स अ वेरी lot of opportunities are here and the place is safe, but in as सब speakers ने कहा there are always unsafe areas। आज हम घूमने भी जाते हैं विदेशों में तो हम रात को होटल से नहीं निकलते हैं, हम अपनी सेफ्टी खुद ध्यान रखते हैं, तो we need to follow the safety protocols। but I would say that because of this situational incidents कोई ज्यादा मतलब इतना कंसर्न करने की जरूरत नहीं कि यू शुड पोस्टपोन योर पर प्लान्स एक टू बात कंटिन्यू जो सामने आई इस प्रोग्राम के जरिए और जो हम कहना चाहते थे वो ये कि अभी भी ये ज़रूरी है, आप अमेरिका जाएं, पढ़ने जाएं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इस तरह के हादसे अगर होते भी हैं तो। लेकिन जो बताया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के ब्रोशर में, उसको ज़रूर आप फॉलो करें। हर जगह ख़तरनाक इलाके भी होते हैं, क्राइम प्रोन इलाके भी होते हैं, वहाँ ना जाएं। और साथ साथ जो वहाँ पे कम्युनिटी है, पुलिस है, इनके संपर्क में और इनके नंबर्स जो हैं वो रखें। तो एहतियात बरतें और सुरक्षित रहें। अमेरिका भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अभी भी सबसे अच्छी जगहों में से एक है। तो इसलिए हमारा मकसद यही है कि जो ध्यान रखी जाए जिन चीज़ों की, उसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि अगर आप जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए।